डार्कनेस की कितनी स्पीड होती है? आखिर किसे कहते हैं घोस्ट वर्ड? और टेंशन लेने से हार्ट अटैक क्यों आते हैं? ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने और सुनने के लिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहें। फैक्ट नंबर 1, गिलहरी एक ऐसा प्राणी है जो किसी दूसरी गिलहरी के बच्चों को अडॉप्ट करती हैं जब उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई हो और केयर करने के लिए कोई भी ना हो। फैक्ट नंबर 2, 2004 में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने मेट वर्ड को एक दिन के लिए बैन कर दिया गया था। फैक्ट नंबर 3, आज घर में खाने में क्या बना है इसका अंदाजा हम खाने की खुशबू से लगा लेते हैं और इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे नाक का है। बट द फैक्ट इज हमारा नोज 1 ट्रिलियन से ज़्यादा ओडर्स को डिटेक्ट कर सकता है और उसमें से हमारा ब्रेन 50,000 ओडर्स को याद रख सकता है। एंड ह्यूमन नोज में 400 डिफरेंट टाइप के सेंट रिसेप्टर्स होते हैं। फैक्ट नंबर 4, इसी से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि विमेन का बेटर सेंस ऑफ स्मेल होता है एज कंपेयर टू मेन। रिसर्च से ये बात सामने आई है कि विमेन ऑल्फैक्टरी बल्ब में ज़्यादा सेल्स होते हैं मेन के कंपैरिजन में। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि ऑल्फैक्टरी बल्ब हमारे ब्रेन का वो वाला एरिया है जो सेंस ऑफ स्मेल का पता लगाता है और स्मेल्स के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होती है नोज से रिसीव करके ब्रेन को भेजता है। वाई ऑल्फैक्टरी ट्रैक। फैक्ट नंबर 5, चिंपैंजीज को अक्सर लेबोरेटरी रिसर्च के लिए यूज़ किया जाता है। फैक्ट नंबर 6, यूनिकॉर्न एक इमेजिनरी वाइट हॉर्स जैसा जानवर होता है जिसका एक सिंग होता है और ऐसा माना जाता है कि इसके पास मैजिकल पावर्स होती हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि यूनिकॉर्न के ग्रुप का जो कलेक्टिव नेम है उसको ब्लेसिंग कहा जाता है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपने कभी सोचा है कि ज़्यादा टेंशन लेने से हार्ट अटैक क्यों आते हैं? आखिर टेंशन और हार्ट अटैक का रिलेशन क्या है? तो चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, जब हम ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो हमारे ब्रेन में केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से हमारा ब्रेन हमारे बॉडी के ब्लड को गाढ़ा करना शुरू कर देता है और ब्लड गाढ़ा होने से हमारे बॉडी में जगह जगह खून के थक्के बनना शुरू हो जाते हैं जिससे हमारे हार्ट को ब्लड पंप करने में काफ़ी परेशानी होती है जिससे हार्ट अटैक आने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। फैक्ट नंबर 8, डॉल्फिन्स एक दूसरे के साथ विसल्स के थ्रू कम्युनिकेट करती हैं जो कि बहुत ही रोचक बात है अपने आप में। फैक्ट नंबर 9, घोस्ट के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, पर क्या आपने कभी घोस्ट वर्ड के बारे में सुना है? नहीं ना? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। डोड एक ऐसा वर्ड है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता और पिछले 8 सालों से ये ऐसे ही डिक्शनरी में पड़ा है विदाउट एनी मीनिंग। क्योंकि भूत की तरह ये ऐसे ही डिक्शनरी में पड़ा है इसलिए इंग्लिश में ग्रामेरियन ने इसको घोस्ट वर्ड का नाम दिया है। फैक्ट नंबर 10, ऑरेंज एक ऐसा वर्ड है पूरी डिक्शनरी में जिसका कोई भी परफेक्ट राइमिंग वर्ड नहीं है। क्योंकि इसका कोई परफेक्ट राइमिंग वर्ड नहीं है तो स्पोरेंज को इसका राइमिंग वर्ड की तरह यूज़ करते हैं। फैक्ट नंबर 11, फ्रेंड्स, लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है ये तो हम सब जानते ही हैं, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि डार्कनेस की कितनी स्पीड होती है तो आप क्या कहेंगे? चलिए मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ हमें आखिर दिखाई कैसे देती है। इसका सिंपल सा लॉजिक है कि लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होके हमारे रेटिना में एंटर करती है और वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देने लगता है। बट अगर लाइट ही नहीं होगी तो हमें कुछ दिखेगा कैसे? और उसी को तो हम डार्कनेस कहते हैं। तो बेसिकली डार्कनेस कुछ नहीं होती
बस जब लाइट की एब्सेंस होती है तो डार्कनेस की प्रेजेंस होती है। सो साइंटिफिकली एंड लॉजिकली हम ये कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ डार्कनेस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। मतलब कि जिस स्पीड से लाइट बंद होगी उसी स्पीड से हमें सब कुछ दिखना भी बंद होगा और उसी स्पीड से डार्कनेस होगी।